आज इंदरगढ़ किले में मैं आपको एक ऐसी जगह लेके जाऊंगा, एक ऐसी खूबसूरत जगह जो सबसे खूबसूरत है। मैं बात कर रहा हूँ इन दो छतरियों की। एक ये छतरी जो बिल्कुल गोल है, जिसमें आप चारों तरफ घूमेंगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया वाकई में गोल है। और एक ये छतरी जो सबसे ऊंचा पॉइंट तो है, लेकिन ऐसा लगती है दूर से देखने पर कि जैसे मानो इसने ताज ओढ़ रखा हो। तो तैयार हो मेरे साथ इस जर्नी में जाने के लिए। शुरुआत करते हैं उस जगह से जहां हवा महल था, और उससे भी चौंका देने वाली जगह से जहां 420 साल पहले फव्वारे चला करते थे बिना बिजली के। तो इंदरगढ़ किले के तीसरे भाग में आपका स्वागत है। इंदरगढ़ के किले में मैं उस जगह था जहां पर वो हवा महल था। उस रास्ते से निकलकर मैं उन मेहराबों के बीच पहुंचा। सच मानो तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं यहाँ का राजा हूँ। और 420 साल पहले जब ये किला बना होगा तो इन गलियों से कई राजकुमार, राजकुमारियां, राजा रानी जो समय समय पर रहे होंगे वो गुजरे होंगे। यहाँ बैठकर पूरे इंद्रगढ़ का आनंद लिया करते होंगे। यही मेहराबें कुछ कम नहीं थी, बता रही थी उस समय के साम्राज्य को। इसी हवा महल के जस्ट ऊपर मैं सीढ़ियों से पहुंचने की कोशिश करता हूँ, और पहुंचकर मुझे पता चलता है कि जो नीचे बना हुआ था वही सेम ऊपर बना हुआ है, लेकिन उससे भी बेहतर। वहां पर फव्वारे के पॉइंट्स थे, यानी इन छिद्रों से कभी फव्वारे चला करते थे। पानियों के एग्जिट थे, और दीवारों पर ये नीला रंग धूमिल होते हुए बता रहा था कि कभी इस जगह को फ्रेस्को पेंटिंग से सजाया गया था। ये पूरा गलियारा एक हवा महल तो था ही। गर्मी के दिनों में जब यहाँ फव्वारे चलते होंगे तो कितना ठंड का अनुभव होता होगा और क्या नजारा आता होगा इन अरावली पर्वतमाला। लेकिन फव्वारों के पॉइंट हर जगह थे। पॉइंट मतलब जिनमें अंदर से पाइप की फिटिंग भी रही होगी। इस पूरे मेहराब में बस एक ही चीज देखने लायक थी, वो थी इसकी खूबसूरती। जैसे ये फव्वारे का पॉइंट यहाँ पर भी था, और मैंने इसी खिड़की से पीछे झांक कर देखा वो महल जहाँ पर हम होके आए थे। यानी इस जगह से ये पूरा महल दिखाई देता था, और इस जगह वो सबसे सुंदर छतरी है। तो अब समय आ गया था उस कमरे में जाने का जो खुफिया था। ऊपर के इन मेहराबों के पास में एक कमरा अटैच हुआ पड़ा था। पीले कलर की पेंटिंग्स थी, आलों में पेंटिंग्स थी, और समझ नहीं पाया कि ये कमरा किस लिए बनाया गया था। कुछ ऐसा फील हुआ कि जैसे यहाँ पर उनके देवी देवता विराजमान थे, या फिर कोई विशेष कमरा रानी के दर्जे से। अब समय आ गया था इस किले की सबसे ज्यादा खूबसूरत छतरी की तरफ जाने का, जो एकदम गोल आर्च के साथ बनी हुई थी। और उस छतरी का कनेक्शन इस हवा महल से एक छोटे से पुल के जरिए दिया हुआ था। मैंने उस पुल को क्रॉस किया और उस छतरी की सीढ़ियों की तरफ चढ़ने लगा। तो मैंने दोनों साइड पानी के एग्जिट्स देखे। समझ आ गया कि ये चीज कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ से मतलब जो फव्वारों का कनेक्शन था ना, वो इसी जगह से था। और ऊपर जाकर जब वो टंकियां दिखाई दी जिनमें पानी भरा जाता होगा, तो मैं श्योर हो गया कि इन टंकियों में एक तो नेचुरली बारिश का पानी भरता होगा, और कुछ वर्कर द्वारा यानी उस समय के सेवक सेविकाओं द्वारा इस जगह को पानी से भरा जाता था, और यहीं से पानी आगे जाकर उन फव्वारों तक पहुंचता था। इस छतरी के अंदर गोल मेहराब को देखकर मैं अचंभित था। पूरी छतरी पर 8 पेंटिंग्स बनी हुई थी, फ्रेस्को पेंटिंग्स, जो अब धूमिल होने लगी थी। जब उस समय के होने वाली क्रीड़ाओं या फिर कहें उस समय जो भी घटित हुआ, उनको इन पेंटिंग्स के जरिए दर्शाया गया था। इसमें एक इंदरगढ़ किले की पूरी पेंटिंग्स थी। जो किला जिस पर हम घूम रहे हैं वो इस पर दिखाया गया था कि इंदरगढ़ किले के किस हिस्से में क्या काम होता था। इस किले की सबसे बेस्ट पेंटिंग यही थी जिसमें ये पूरा किला बनाया गया था, और बारीकी से दिखाया गया था कि किस क्षेत्र में किस हिस्से में क्या होता था। इसको समझना तो मुश्किल है, पर जिसने भी बनाया था बहुत समय लेकर बनाया था। और ऊपर इस छतरी का ये गुंबद बहुत ही शानदार था, और गुंबद के बीच को अगर हम जूम करके देखेंगे तो आपको एक कुंदा नजर आएगा, जो दर्शाता है कि कभी यहाँ पर झूमर लगा हुआ था। और झूमर किसका रहा होगा? सोने का, बहुत ही खूबसूरत। और फिर उसके बाद मैं यहाँ से बाहर छतरी की ओर जाने लगा। छतरी पर चलते हुए सच बताऊं तो डर लग रहा था, लेकिन समझ आ रहा था कि जिस जगह आज मैं फील कर रहा हूँ वहां पर कभी राजा और रानियों की, इस साम्राज्य के शासक की चहल पहल रही थी। यहीं से दूर एक बांध दिखाई देता था जो किले से बिल्कुल सटा हुआ था, और थोड़ा दूर देखने पर एक और बांध दिखाई देता था। और इस बांध के बीच में ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं, ये पॉइंट ऐसा लगता था कि जैसे राजा जाकर इस जगह पर मछलियां पकड़ते थे, या फिर कहें कि कुछ समय व्यतीत करते थे। हो सकता है मैं गलत हूँ, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। एक अनुमान लगा रहा हूँ, क्योंकि उस समय ये चीज किस लिए थी ये कोई नहीं जानता। एग्जैक्टली समय समय पर इसका उपयोग किस लिए हुआ ये कोई नहीं जानता।
उसके बाद जब ये कुंदे देख रहे हैं आप, ये जो कुंदे देख रहे हैं इन छतरियों के ऊपर लगे हुए, इन कुंदों में पर्दे लगे होते थे। और गर्मियों के टाइम में खसखस, खसखस बोले तो जो आपके कूलरों में इस तरह की घास लगी होती है, गर्मियों के समय पर उनमें पानी छिड़का जाता था और अंदर बैठे इंसान को ठंड का अनुभव होता था। बहुत ही सुंदर छतरी थी। अब इसी छतरी से आगे मैं उस दूसरी छतरी की तरफ बढ़ता हूँ जो ऐसा लगती थी कि जैसे मानो ताज ओढ़े हुए हैं। अगर सबसे ऊंचा पॉइंट इस किले का कोई था तो वो छतरी थी, और उस छतरी तक पहुंचने की हमारी जिद्दोजहद चालू हो जाती है, क्योंकि उसका रास्ता इतनी आसानी से मिल ही नहीं रहा था। इस कमरे को दिखा देता हूँ जो छतरी के नीचे है, और ये भी चीजें हुआ करती थी भाई कभी। ये देखो कैसा बना गया है, और ये छतरी के नीचे छतरी है भाई। वाह क्या सुंदर है, बहुत सुंदर। डिजाइन तो मंदिर बना लग रहा है। नहीं डिजाइन नहीं है, ये रानी के लिए कूल स्थान में छोटे छिद्रों में से जब हवा आती होगी ना, गर्म हवा भी ठंडी हो जाती होगी। दूसरा, रानी यहाँ से बाहर देख सकती है हर दिशा में, लेकिन उसे कोई नहीं देख सकता। चलिए थोड़ा सा आगे निकल के वहाँ तक पहुँचते हैं तो देखते हैं भाई क्या चीज़ें थी वो उस ज़माने की जो हमें बुला रही हैं और कह रही हैं कि जल्दी आइए। ये देख नीचे उतर रहा है स्थान। अच्छा, ये नीचे उतरने की वही सीढ़ी होगी बाहर की तरफ से, तो यहाँ से उतर जाएंगे अपन। ये हमने पूरा कर लिया है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें छूट गई होंगी, तो और यहाँ चलते हैं। और इधर ये दीवार आ जाती है, बस ये बीच में बना हुआ है महल एक्चुअल में, पूरे उसमें तो नहीं बना पड़ा, और बीच में बना हुआ है। आ जाओ, इन छतरियों में से हम होके आए। ये वाली सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं शायद, है ना? ये कमरा है, ये कमरा है। और ऐसे कमरा कम, रसोई स्ट्रक्चर ज़्यादा लगता है। आ जाइए, इसमें से बाहर निकलता हूँ। चलो भाई, इस जगह से ऊपर चलने की कोशिश करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अरे ये कहाँ आ गया? मैं तो वहीं आ गया। बस पूछ रहे कहाँ से आया हुआ? ये कहाँ है? ये तो वहीं आ गया अपन। पहले वाले दिखते हैं। अम्बे, यहाँ से सीढ़ी है क्या? ये तो कमरा है। ये तो मैं गया था इसमें यार। ना आया आजा। पूछ तो सही। तो तू आया भी तो हम। ये रही ना। अरे यहाँ से आजा। हाँ, ये भाई क्या गुप्त रास्ते बनाए भाई। फिर कहाँ घूमता रहता तू? अब देख, इस छतरी पे जाना है हमें, और हम घूमते ही जा रहे हैं। क्या बात है। हाँ, शौक है। हाँ, ये देख, ये रन देखिए, टैंक है ये भाई टैंक है जो ढक रखा है। आजा ऊपर चलते हैं पहले। ले, या तो यहाँ से निकला, यहाँ निकल गया बाहर जंगल में। रोकी कुछ खाओ। चलिए हम देखते हैं। यहाँ में तो ना है कुछ भी, ये तो कमरा ही लग रहा है वैसे। पीछे के हिस्से में घूम रहे हैं अपन। अरे रोकी यार, सांस है यार। एक तो आवाज और ना सुनाई दे हमें। देखिए सीढ़ी जा रही है। अरे यही है, जा रही है सीढ़ी। देखो दोस्तों, यहाँ से जा रहे हैं। और इस किले की एक खास बात हो रहा है भाई, यहाँ आपकी आवाज़ एक से दूसरे तक नहीं पहुँचती। मल ही मल पड़ा है चमगादड़ों का। ऊपर आ गए। यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है हमें। यहाँ क्या है? ओके, छोटी छोटी कोठरियाँ। ये जगह है नहीं, ये जगह छतरी के नीचे वाली। ओह, ये रानी का कमरा था। इस तरीके से ये बनाया गया ना, छतरी और फिर ये झरोके, फिर यहाँ पे छतरी और फिर झरोके।
साफ पता चलता है कि यहाँ पे, और इनमें अपने वो अपने गहने वगैरह या अपने सामान वगैरह रखती होंगी इन जगहों पर। देखो कितने इसी कमरे में 3 ऐसे गुप्त बनाए गए, और ये देखो दरवाजा, इनमें दरवाजा और हुआ करता था। चलिए ऊपर चलते हैं। इस छज्जे पे से जाना पड़ेगा जहाँ मसाल लगने के लिए पॉइंट्स हैं। ये पे आ जाइए, ये रहा भाई। बगल वाला कमरा में ये कमरा कैसे है? ओके, ये छज्जा, ये छतरी का हिस्सा है। अच्छा 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 अच्छा। ओहो, क्या सुंदर छतरी है। ये सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं इस पे जाने की, और यहाँ पे एक कमरा। छतरी कहाँ है? आगे से होगा रास्ता। ये देखो, हाँ देखता हूँ। चलिए, ये देखो भाई, यहाँ से दूर से वो सामने वाली छतरी कैसे दिखाई देती है ना? ये देखो भाई, एक कमरा और ये है वो छतरी। देख क्या इतना सुंदर नज़ारा है। ये लकड़ी अभी भी बची हुई है, इनमें सब में लकड़ियाँ लगी हुई थी, यानी कुछ था यहाँ पे। और यहाँ से आप वॉक कर सकते हैं इस छतरी में, सबसे खूबसूरत छतरी के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे ना बहुत ही शानदार फील हो रहा है भाई, मैं क्या बताऊँ, मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड फील कर रहा हूँ मैं। बस अब मत जा इतना शानदार किला, गिर जाएगा नहीं तो। और ये सबसे ऊंचा पॉइंट है इस किले का, सबसे ऊंचा पॉइंट। लेकिन एक खास बात है, इसके जो छज्जे हैं ना, ये वाले भाई बहुत ही लंबे हैं, बहुत ज़्यादा लंबे हैं भाई। उस छतरी पर थे, अब हम इस छतरी पर हैं, और अब मैं इस किले से नीचे उतरने का प्रयास करूंगा और यहाँ से आप सबसे विदा लेना चाहूँगा। मेरी जर्नी पिछले 5 दिनों की यहीं आके एंड होती है। अब घर जाऊँगा यहाँ से, और इसके बाद पता नहीं कहाँ कौन सा कंटेंट बनाना है, कुछ आइडिया नहीं है। पर ये कंटेंट मैं आपको कब दिखा पाऊँगा इसका भी मुझे कोई आइडिया नहीं है। आज 20 दिसंबर डेट है। राम राम सर सभी को, खंबा गणिसा राजस्थान मेरा देश मेरा भारत। इन छतरियों की अगर बात करूं तो दोनों ही छतरियां फर्स्ट प्रायोरिटी ये थी कि ये दोनों वाच टावर थी। समय समय पर इनका उपयोग सैनिक भी किया करते थे। दुश्मन सेना का अगर कोई हमला होने वाला या कोई गतिविधि उन्हें नजर आती थी, और यहीं से मसाल का यूज किया करते थे संदेश भेजने के लिए। इन छतरियों को जितना सुंदर बनाया गया उसका मेरे पास कोई शब्द नहीं है। ये हाड़ौती क्षेत्र है, राजस्थान की 19 रियासत और 3 ठिकानों में से एक रियासत हाड़ौती। और इन छतरियों का सिर्फ इतना ही कहूंगा कि धन्यवाद जिसने भी इन्हें बनाया, इन्हें तराशा, और आज हम देख रहे हैं। चलो भाई अंदर कर किला। जय श्री राम। मेरी 5 दिन की जर्नी यहीं आकर खत्म हो जाती है, और यहाँ से मैं निकल पड़ता हूँ अपने घर के लिए। 5वें दिन सोमवार को निकला था, आज फ्राइडे हो गया था, और टोटल जो डेस्टिनेशन मैंने कंप्लीट करी थी इन 5 दिनों में अपनी स्कूटी से अपने कैमरामैन के साथ, वो तकरीबन 850 किलोमीटर रही। काफी मजा